नमस्कार दोस्तों, सेलिंग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सेलिंग में आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सेलिंग में हमें बहुत सारी रिजेक्शन का और बहुत सारी ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम रिजेक्शन को और ऑब्जेक्शन को डील करना सीख लें तो हम अपनी सेल को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और सेलिंग के द्वारा अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स की जो भी रिजेक्शन होती है या जो भी ऑब्जेक्शन होती है उनको डील करके अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस कोर्स की बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले बाकी की वीडियोस देखिए और उन वीडियोस में बताई गई जो टेक्निक्स हैं उनको आप सीखिए, उनको आप इस्तेमाल कीजिए अपनी सेलिंग में और आप पाएंगे कि आपकी सेल्स डबल या ट्रिपल हो रही है। और इसके साथ साथ आप जब इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से सीख लेते हैं और इन टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आप अपनी सेल्स को डबल और ट्रिपल ही नहीं शायद इससे भी ज़्यादा कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इन सारी वीडियोस को देखें। इस पूरे कोर्स में जो भी बताई गई टेक्निक्स हैं उनको आप अच्छे से सीखें ताकि आप उन सारी टेक्निक को अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और अपनी सेलिंग में यूज़ कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेल्स मास्टरी कोर्स पार्ट 6 में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन को डील करें, किस तरह से हम सामने वाले के ऑब्जेक्शन को डील करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को क्लोज कर सकें ताकि हम अपनी मनचाही इनकम को पा सकें। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि ये जो ऑब्जेक्शन है या ये जो रिजेक्शन है ये क्यों आती है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों याद करें उस समय को जब आप छोटे थे। दोस्तों उस वक्त हम इस दुनिया में कुछ भी सीख कर नहीं आए थे, हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीख रहे थे। उस वक्त जब हम बहुत छोटे थे और हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई काम दिया करने के लिए और हम उस काम को सही से नहीं कर पाए क्योंकि हम उस काम को करना सीख रहे थे, इसलिए हम उस काम को सही से नहीं कर पाए। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं कि आपसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ, आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस तरह से हमें बोलना शुरू कर देते हैं और हमें उस वक्त समझ नहीं होती है और हम उन चीज़ों को सच की तरह ले लेते हैं और सच की तरह वो हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं। याद करें जब आप स्कूल में थे उस वक्त आप चीज़ों को सीख रहे थे और आपके टीचर ने आपको कुछ करने के लिए दिया लेकिन आपसे वो काम सही से नहीं हो पाया तो आपके टीचर्स ने आपको बोला कि आपसे इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। और दोस्तों इस तरह से हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे कई बार टीचर्स के द्वारा या हमारे फ्रेंड्स के द्वारा या बाहरी दुनिया में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं या ऐसी चीज़ों को सच मान लेते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है और जाने या अनजाने में हम ये मान लेते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं जीवन में कुछ कर सकूँ और ये डर लेके हम धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं। और दोस्तों जब इस डर के साथ हम बड़ा होना शुरू करते हैं तो हर जगह ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हर जगह ये डर पहले खड़ा हो जाता है और हमें पीछे की ओर खींचता है जिस वजह से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों यदि कहें तो ये डर कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है और मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है कि 9 साल तक की उम्र तक आते आते हम जाने अनजाने में अपनी सेल्फ इमेज को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जब हम इस तरीके के बिलीफ को लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत जगह पे हमें फेलियरिटी का सामना करना पड़ता है, जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। और दोस्तों हम एक छोटे से अमाउंट में, एक छोटी सी जीवन में संतुष्ट होना सीखना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि आज ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और एक
सीमित जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत ही ताकतवर बनाया है, बहुत ही पावरफुल बनाया है। यदि हम अपने आप को सही से समझ लें, यदि हम अपने बारे में सही से जान लें, और यदि हम जो हमारे पुराने बिलीफ हैं, जो हमारे पुराने विश्वास हैं, जिन्हें जाने या अनजाने में हमने सच मान लिया है, यदि हम उन्हें हटा दें और उनकी जगह नए विश्वास रख लें, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमने सीखा है बाहरी दुनिया से, वो सच नहीं है। वो तो दूसरों का एक्सपीरियंस है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है और हमने उसे सच मान लिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप में से कुछ लोग यदि ये मानते हैं कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते या आप कुछ नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, तो दोस्तों, ये हमारे पुराने बिलीफ हैं और इन पुराने बिलीफों को आप बदल सकते हैं और उसकी जगह आप नए बिलीफ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने सुपर कंप्यूटर में, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप मेरी कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियोस में बताई गई टेक्निक को आप यूज़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देखें और उसमें बताई गई टेक्निक के द्वारा आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले बढ़ाएं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, यदि ये कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं होता है तो हम किसी व्यक्ति से बात करने में भी शर्माते हैं या घबराते हैं। और दोस्तों, जब भी हम किसी काम को करने से पहले डर लगेगा या डरेंगे, तो हम कभी भी उस काम को सही से कर नहीं पाएंगे और हम बहुत सारे कारण बता देंगे कि ये कारण था जिस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया, या ये कारण था जिस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया। दरअसल ये एक बहाना है, और ये जो बहाना है वो कहीं ना कहीं उस डर की वजह से हमें बनाना पड़ रहा है, जो जाने या अनजाने में हमें हमारे पास्ट से मिला है। तो हम अपने पास्ट की उन घटनाओं को, उन बिलीफ को बदल सकते हैं NLP के द्वारा, हिप्नोथेरेपी के द्वारा। और आप मेरे चैनल से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उन वीडियो से वो टेक्निक को सीख सकते हैं जिनके द्वारा आप अपने पुराने बिलीफ को बदल के नए बिलीफ इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, सेलिंग एक बहुत ही मज़ेदार गेम है, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और इसमें जब भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो इसमें आप दोनों की जीत होती है, आपकी भी जीत होती है और सामने वाले की भी जीत होती है, क्योंकि सामने वाले को आपने कुछ ऐसा दिया जो उसके जीवन में ज़रूरी था, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको भी मिला, और आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, सेलिंग में आप दोनों ही जीतते हैं, आप दोनों की ही जीत होती है, और आप सेलिंग के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति के जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जीवन में वो व्यक्ति और आगे जा सकता है आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के द्वारा, उसमें जो भी बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, सेलिंग एक बहुत ही बढ़िया जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, सेलिंग में लेकिन हमें जो सामना करना पड़ता है वो है ऑब्जेक्शन का या रिजेक्शन का। लेकिन दोस्तों, जब आप सेलिंग के प्रोसेस को सही से करते हैं तो उसमें आप एक एक चीज़ को अच्छे से बताते हैं सामने वाले को। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहे हैं तो सामने वाला यदि उन चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, उन चीज़ों को अच्छे से सीख रहा है, तो वो व्यक्ति के ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होंगे। हाँ, कुछ डर हो सकते हैं या कुछ चिंताएं हो सकती हैं। यदि आप उन डर को हटा दें या फिर आप उन चिंताओं को हटा दें तो आप का जो क्लाइंट है वो आपसे आपके प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी खरीद लेगा। और दोस्तों, वो जो डर होती हैं, वो जो चिंताएं होती हैं, वो जेन्युइन होती हैं और ज़रूरी है कि आपको उनका जवाब देना ही चाहिए। और जब आप सही से सामने वाले की चिंताओं का या डर का जवाब देते हैं या समाधान देते हैं तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट आपसे आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं, साथ ही साथ वो कुछ लोगों का रेफरेंस भी आपको देगा। आप उन लोगों को भी जाके उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सेलिंग को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी क्लाइंट्स के पास जाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी देते हैं
तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। उन ऑब्जेक्शंस को कैसे डील करें। मान लीजिए आपने सही से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया, और सामने वाला कहता है कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में एक टेक्निक है जिसका नाम है फील, फेल्ट और फाउंड। दोस्तों ये बहुत ही फेमस टेक्निक है और कई बार आपने सुनी भी होगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यूज़ भी की होगी। इस टेक्निक के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्शन को डील करने के साथ साथ आप अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कहता है कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आप क्या करेंगे। आप कहेंगे सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले कुछ लोगों से मिला था तो उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया था जैसा आप कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से समझा और इसे यूज़ किया तो उन्होंने ये पाया कि हमारा प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं है जितना कि लगता है, और वो आज हमारे सबसे अच्छे क्लाइंट हैं और वो दूसरों को भी हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेड करते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट्स की ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा जो तरीका है वो है पैसिंग और लीडिंग का। दोस्तों जैसे कि आपने रेपो जो वीडियो थी उसमें आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम पैसिंग और लीडिंग के द्वारा सामने वाले के साथ रेपो बना सकते हैं, यानी कि विश्वास बना सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जब आप सामने वाले के साथ पैसिंग और लीडिंग को यूज़ करते हैं तो सामने वाला आप पे विश्वास करना शुरू कर देता है, और जब सामने वाला आप पे विश्वास करना शुरू कर देगा तो वो आपके प्रोडक्ट को बहुत जल्दी खरीद लेगा, क्योंकि अब वो आप पर विश्वास कर रहा है। और जब वो आप पे विश्वास करता है तो जो उसके शक है, जो उसके डाउट है, वो ख़त्म हो चुके हैं और अब वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है और अब वो आपके प्रोडक्ट पे भी भरोसा करता है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है पैसिंग लीडिंग को यूज़ करना, जो कि आपने सीखी है पिछली वीडियो में। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है या कोई रिजेक्शन देता है तो पैसिंग लीडिंग के द्वारा आप किस तरह से उसके ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आपने 1 घंटे तक अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताया, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, और लास्ट में आपका क्लाइंट कहता है कि ठीक है मैंने आपका प्रोडक्ट देख लिया है, समझ लिया है, अब मैं सोच लेता हूँ और सोच के मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कई बार इस तरीके का जब जवाब आपको मिलता है तो बड़ा गुस्सा आता है एक सेल्समैन को कि यदि आपको नहीं खरीदना था तो इतना टाइम क्यों ख़राब करा। लेकिन ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, और कई बार जो नए सेल्समैन होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं इसका क्या करूं, और वो कहते हैं ठीक है सर आप सोच के मुझे बता दीजिए। और दोस्तों वो सेल्समैन व्यक्ति को फ़ोन करता रहता है और व्यक्ति बहाने पे बहाने बनाता रहता है या कई बार फ़ोन भी नहीं उठाता है, जिस वजह से कई बार सेल्समैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि यार सेलिंग एक सही चीज़ नहीं है और वो उसको कई बार छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों पैसिंग लीडिंग के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे डील करेंगे। अब मान लीजिए सामने वाला आपसे कहता है कि सर ठीक है मैं सोच के आपको बताता हूँ, तो आप कहिए कि यस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में नहीं खरीदते हैं या कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेते हैं। इसका मतलब आप एक समझदार इंसान हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ जो कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेते हैं। इसलिए आप चाहते हैं ये जानना कि ये प्रोडक्ट अभी खरीदना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या नहीं सर। और जैसे आप एक क्वेश्चन इस तरीके से लगाते हैं और सामने वाला जैसे ही आपको कहता है यस, तो अब आपको एक रास्ता मिल गया है ये बताने का कि आपके क्लाइंट को अभी ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप पैसिंग लीडिंग के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं और अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा कि पैसिंग लीडिंग के द्वारा किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं, और यदि आप देखें फील, फेल्ट, फाउंड, तो वो भी पैसिंग और लीडिंग ही है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पैसिंग कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि जब मैं पहली बार कुछ लोगों से मिला था तो उन्होंने भी यही महसूस किया तो ये भी पैसिंग है। तो इस तरीके से जब आप पैसिंग और लीडिंग को यूज़ करते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और अपनी
ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को क्लोज करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स आपको कैसी लगी? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। इन वीडियो में बताई गई टेक्निक से आपकी सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप अपनी सेल्स को अच्छे से और बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो, और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप इन वीडियो में बताई गई टेक्निक के द्वारा अपनी सेल्स को डबल या ट्रिपल करके अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।